हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग, राधे राधे। आप लोग कैसे हैं? आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। आर्या दुबे चैनल में सभी लोगों का स्वागत है। दोस्तों, सबसे पहले वीडियो शुरू करने से पहले मैं आप लोगों को बता दूं, मोहिनी एकादशी की ढेर सारी शुभकामनाएं। जो बैसाख मास की दूसरी एकादशी आ गई है, मोहिनी एकादशी, और मैं वीडियो डाल दी हूँ कि मोहिनी एकादशी कब है, मोहिनी एकादशी पूजा विधि क्या है, नियम क्या है। मैं वीडियो नेक्स्ट वीडियो डाल चुकी हूँ। अगर अभी तक आप लोग वॉच करके नहीं देखे हैं तो प्लीज़ आप लोग मेरे चैनल पे जाके वीडियो को वॉच कर लीजिएगा, तो आप लोगों को संपूर्ण जानकारी मिल जाएगी कि मोहिनी एकादशी क्या है। मोहिनी एकादशी के दिन हमें किन कामों को करना बेहद ज़रूरी होता है, हम कोई भी ऐसी गलती, तो मैं नेक्स्ट वीडियो आप लोग को डाल चुकी हूँ। आज मैं वीडियो में बात करने वाली हूँ और मैं बताने वाली हूँ मोहिनी एकादशी व्रत कथा। इसका महत्व क्या है, क्योंकि वैशाख मास में सबसे मोहिनी एकादशी का साल की सबसे बड़ी एकादशी मानी गई, और जो सबसे अच्छी बात है वैशाख मास में पड़ती है, जो वो हमारे लड्डू गोपाल का, कृष्ण भगवान का बहुत ही पावन महीना होता है। तो ऐसे में हमको किन किन बातों का ध्यान रखना, तो देखिए, पूजा तो एकादशी का व्रत आप लोग करें तो भी, नहीं करें तो भी, कथा ज़रूर सुनना चाहिए। अगर व्रत किए तो कथा ज़रूर, नहीं अगर हम कर पा रहे हैं तो मोबाइल से कथा सुनना चाहिए। टाइम का अभाव रहता है क्योंकि सभी लोग के पास टाइम नहीं रहता है। तो चलिए, इस वीडियो में मैं आप लोग को बता दे रही हूँ कि मोहिनी एकादशी कब है। तो मोहिनी एकादशी 27 अप्रैल 2026 दिन सोमवार को पड़ रही है। तो इस दिन आप लोग व्रत करना बिल्कुल भी नहीं भूलिएगा। जो लोग व्रत नहीं कर रहे हैं वो लोग भी सुबह स्नान ध्यान करके पूजा पाठ कर लेंगे, बहुत अच्छा रहेगा। और जो लोग व्रत करेंगे तो लोग तो अच्छे से नियम विधि में डाल चुकी हूँ, पूजा कर लेंगे, सुबह जल्दी स्नान कर लेंगे, एकादशी के दिन जल्दी ब्रह्म मुहूर्त में उठ के स्नान कर लेंगे, ध्यान कर लेंगे, पूजा कर लेंगे, उसके बाद कथा सुनेंगे। तो आज मैं वीडियो में कथा, मोहिनी एकादशी व्रत कथा सुनाने वाली हूँ। प्लीज़ वीडियो को आप लोग वॉच करके देखेंगे तो पूरी कथा आप लोगों को सुनने को मिलेगी। तो देखिए, मोहिनी एकादशी व्रत कथा, जो बैसाख शुक्ल पक्ष में आने वाली मोहिनी एकादशी व्रत की कथा, इस कथा को सुनने मात्र से आपको मोहिनी एकादशी व्रत का आधा फल प्राप्त हो जाएगा। एक समय धर्मराज युधिष्ठिर ने श्री कृष्ण से पूछा, हे तात, कृपा करके ऐसे व्रत के बारे में बताइए जिसे करने से मनुष्य के सभी मोह माया और पतन के मार्ग पर चलने से भी मुक्ति मिलती हो। इस व्रत की कथा क्या है? कृष्ण ने, कृपया विस्तार से मुझे सुनाइए और बताइए। तब श्री कृष्ण बोले, हे धर्मराज, ऐसे एक व्रत के बारे में मैं आपको बतलाता हूँ। गुरु वशिष्ठ के कहने पर इस व्रत का पालन श्री राम ने भी किया था। इसकी व्रत कथा को ध्यानपूर्वक सुनिए। एक समय की बात है, सरस्वती नदी के तट पर भद्रावती नाम का एक सुंदर नगर था। इस नगर में द्युतिमान नामक राजा शासन करते थे। वहाँ सभी प्रकार के धन वैभव से संपन्न धनपाल नामक व्यवसायी भी रहते थे। धनपाल परम विष्णु भक्त और धर्मपरायण व्यक्ति थे। उन्होंने नगर में जरूरतमंद लोगों के लिए कई भोजनालय, कुएं, सरोवर, धर्मशालाएं आदि बनवाए थे। इसके साथ ही नित्य पूजा, दान पुण्य और सत्कर्म करना भी धनपाल के व्यवहार में था। धनपाल के 5 पुत्र थे, जिनका नाम था सुमना, सद्बुद्धि, मेधावी, सुकृति और धृष्ट बुद्धि। चारों पुत्र धनपाल के तरह ही धार्मिक और सज्जन थे, परंतु सबसे छोटा और 5वां पुत्र धृष्ट बुद्धि इसके ठीक उल्टे स्वभाव का था। वह दुराचार करता था, मदिरा और कई प्रकार के व्यसन में लिप्त रहता था। धीरे धीरे समय बीता और दृष्टबुद्धि कुसंगत में रहकर जुआ भी खेलने लगा। स्त्रियों के साथ व्यभिचार और भोग विलास करने से उसे सुख मिलने लगा। वह हर दिन मांस मदिरा का सेवन करता और अपने पिता के धन को खर्च करता था। एक दिन दृष्ट बुद्धि की इन्हीं आदतों
से परेशान धनपाल ने उसे घर से निकाल दिया। घर से निकलने के बाद वह अपने पास के कपड़े गहने बेचकर गुजारा करने लगा। धीरे धीरे यह सामान भी जब ख़त्म हो गया तो उसके गलत आदतों वाले भी स्वार्थी दोस्तों ने उसका साथ छोड़ दिया। दृष्ट बुद्धि ने भूख प्यास से दुखी होकर नगर में चोरी करना शुरू कर दिया। एक बार वह चोरी करते हुए पकड़ा गया। उसे बंदी बनाकर सिपाहियों ने राजा द्युतिमान के सामने पेश किया। राजा ने उसे कारागार में रहने की सज़ा सुनाई। जब उसकी कई महीनों की सज़ा खत्म हुई और वह कारागार से बाहर आया, तब राजा ने उसे नगर से निकल जाने को कहा। दृष्ट बुद्धि ने नगर से निकलकर सीधा वन में चला गया। वह भूख से परेशान होकर जंगल में जाकर वह पशु पक्षियों को मारकर खाने लगा। कुछ समय बाद उसे खाने के लिए पशु पक्षी का मांस भी मिलना बंद हो गया। भूख से वो तड़पने लगा। उसको कुछ समझ में नहीं आ रहा वो अब करे तो क्या करे। एक दिन खाने की तलाश में वो घूमता हुआ भूख प्यास से होकर दृष्टबुद्धि एक कौंडिन्य ऋषि के आश्रम में जा पहुंचा। वह उस समय बैसाख का महीना था और वह ऋषि कौंडिन्य गंगा स्नान करके वापस आश्रम में आ रहे थे। उनके भीगे वस्त्रों के जल के कुछ छींटे आश्रम के पास खड़े दृष्ट बुद्धि पर पड़े। पवित्र गंगा की कुछ बूंदें शरीर पर लगने से ही उसे थोड़ी सद्बुद्धि मिली और वह ऋषि के समीप पहुंच गया। ऋषि कौंडिन्य मुनि को प्रणाम करके उसने अपने परिचय दिया और उनसे हाथ जोड़कर विनती की कि हे ऋषि, मैंने जीवन भर बहुत पाप कर्म किए हैं, बहुत अपराध किए हैं। मुझसे बहुत ज़्यादा पाप हुआ है, अपराध हुआ है। मुझे जो सज़ा मिले उससे भी मैं कुछ नहीं सीख पाया। उसको सज़ा बहुत मिली लेकिन वो कुछ भी उससे सीख नहीं पाया। अब मैं अपने पापों का प्रायश्चित करना चाहता हूँ। कृपया आप मुझे इन पाप कर्मों से छूटने का कोई उपाय बताइए। उसकी विनती सुनकर ऋषि कौंडिन्य ने कहा, हे बालक, इस वैशाख मास के शुक्ल पक्ष की मोहिनी एकादशी का व्रत रखो। इससे तुम्हारे सभी पाप नष्ट हो जाएंगे और तुम्हें भगवान विष्णु की कृपा प्राप्त होगी। यह सुनकर दृष्टबुद्धि संतुष्ट हुआ और वह विधि विधान से मोहिनी एकादशी का व्रत किया। इस व्रत के प्रभाव से दृष्टबुद्धि के सभी पाप नष्ट हुए और अंत में वह मृत्यु के पश्चात गरुड़ पर विराजित होकर विष्णु लोक को प्राप्त हुआ। इसीलिए दोस्तों तो कथा यहाँ पे मोहिनी एकादशी की समाप्त हो जाती है। इसीलिए दोस्तों कहा जाता है कि कोई व्रत अगर हम लोग नहीं कर रहे हैं, हम लोग अगर एकादशी का व्रत कर लिए तो हमारे सभी पाप कर्म नष्ट हो जाते हैं। जो भी अनजाने अनजाने में गलतियाँ हुई होती हैं सब खत्म हो जाते हैं। और जो लोग एकादशी कथा व्रत कर नहीं पा रहे हैं उनको भी पूजा नियम करना चाहिए। एकादशी व्रत की कथा ज़रूर सुनना चाहिए। इससे बहुत सारे बुद्धि भी आती है और हमारे पाप भी नष्ट हो जाते हैं। तो दोस्तों वीडियो को आप लोग वॉच करके देखिएगा। इसी के साथ मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। सभी लोगों को राधे राधे, जय श्री कृष्ण।